ओम शांति। नवरात्रे के इन दिनों में हम रोज माता के नए नए रूपों का आह्वान कर रहे हैं। अष्टभुजाधारी माता के 9 दिन हम माता की अलग अलग शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं। अपने घर में माता के उन स्वरूपों का आवाहन कर रहे हैं और अपने घर में उन शक्तियों को भर रहे हैं। अपने चारों ओर उस दिव्य माहौल को महसूस कर रहे हैं, उन दैवी शक्तियों को महसूस कर रहे हैं। माता के ये जो 9 स्वरूप हैं, ये हमें हमारी ही शक्तियों को महसूस कराते हैं। इन दिनों में हमको ये मौका मिलता है कि हम अपनी अंदर छिपी हुई उन शक्तियों को महसूस कर सकें। माता के आवाहन के रूप में हम अपनी शक्तियों का आवाहन करते हैं। आज नवरात्रे का 6ठा दिन है और हम माता के कात्यायनी रूप का आवाहन कर रहे हैं। और माता के इस रूप के लिए जो कथा है, वो कथा हमें बताती है कि एक बार कात्यायन ऋषि ने बहुत साधना की, माता का आवाहन किया और उनकी साधना से प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने उनको अपने दर्शन दिए। तो ये कहा जाता है कि कात्यायन ऋषि ने देवी शक्ति के सामने अपनी एक इच्छा प्रकट की। वो अपने जीवन में एक पुत्री चाहते थे, तो उन्होंने माता के सामने पुत्री प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। तो कहते हैं कि माता ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, उसकी साधना से प्रसन्न होकर उनको दर्शन भी दिए और उनको एक वायदा किया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इसीलिए नवरात्रों में कन्याओं को भोग जरूर लगाया जाता है। कन्याओं को घर में उस देवी शक्ति के रूप में हम देखते हैं, उनको भोग स्वीकार कराते हैं, उनको बहुत श्रद्धा से, प्यार से, पवित्र मन से देवी स्वरूप समझते हैं। नवरात्रि में कन्याओं का बहुत मान होता है। अपने घर में जो कन्याएं होती हैं, उनको भी हम देवी स्वरूप मानते हैं, क्योंकि कन्याएं पवित्र हैं और पवित्रता का सिंबल हैं। देवी शक्ति जिस घर में पवित्रता होती है, देवी शक्ति उस घर में वास करती है। एक पुत्री की प्राप्ति के लिए उस महर्षि ने, जिनका नाम कात्यायन था, तो कहते हैं कि माता का भी नाम कात्यायनी देवी पड़ गया। वो साधना थी पवित्रता की, वो साधना थी दिव्यता की, वो साधना थी प्योरिटी की। जहाँ पवित्रता है, जहाँ दिव्यता है, वहीं देवी का वास होता है, वहीं शक्तियों का वास होता है। आज के दिन आप सभी भी कात्यायनी देवी के रूप में उस देवी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। तो आज के दिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हमारे मन में कोई अपवित्र विचार ना आए, हमसे कोई अपवित्र कर्म ना हो, हमारे मुख से कोई अपवित्र बोल ना निकले, हमसे किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। वैसे तो ये 9 दिन हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं आदतवश हमसे कुछ बोल खराब निकल जाता है। तो इस बात का हम ध्यान रखें। और आज के दिन तो खास, क्योंकि देवी शक्ति वहीं प्रकट होती है, माता रानी वहीं प्रकट होती है जहाँ मन के अंदर प्योरिटी है, पवित्रता है, दिव्यता है, शुद्धता है। बाह्य शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता पर भी हम ध्यान दें। जिस जगह पर हम देवी की मूर्ति स्थापित करते हैं, जहाँ हम पूजा करते हैं, उस स्थान की शुद्धता का, पवित्रता का हम बहुत ध्यान रखते हैं।
लेकिन जिस मन में हम उसका आवाहन कर रहे हैं, उस मन की भी शुद्धता और पवित्रता का हम आज ध्यान रखें। हमारा भोजन बहुत शुद्ध और सात्विक, हमारे बोल बहुत शुद्ध और सात्विक हों, हमारे विचार बहुत शुद्ध और सात्विक हों। आज के दिन हम ऐसी तपस्या करें कि सारा दिन अपने मन में कोई खराब विचार नहीं लाएंगे, किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं लाएंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव नहीं लाएंगे, किसी से जेलसी के भाव नहीं लाएंगे, सबके प्रति कल्याण का भाव लाएंगे, शुभ का भाव लाएंगे, सबको दुआ देने का भाव लाएंगे। नवरात्रि के दिनों में हम सभी अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत, उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि इस दिए में घृत कम ना हो, उसकी बाती सदा जलती रहे। मिट्टी का दिया, शुद्ध तेल या देसी घी और एक बाती, हम इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि उसमें घृत कम ना हो। तो नवरात्रि के दिनों में हम जो ये अखंड दिया जलाते हैं, ये हम स्थूल दिया जलाते हैं, केवल 9 दिन ध्यान रखते हैं और उसके प्रति बहुत जागृत रहते हैं, उसमें कुछ कमी नहीं आने देते। हम सब के पास एक दिया है, ये शरीर मिट्टी का है, ये मिट्टी का दिया, इसमें आत्मा रूपी बाती, जिसमें शुद्ध तेल का घृत हो। वो तेल, वो घी कौन सा है? वो है हमारे विचार, जिसमें शुद्ध दिव्य ज्ञान हो, शुद्ध विचार हो, पवित्र विचार हो। ये घृत इस दिए में पड़ता रहे तो ये आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा की जो बाती है, वो सदैव जलती रहेगी। तो नवरात्रों के दिनों में हम ये दिया भी जरूर जलाएं। और नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक अगर हमने ये दिया जलाने का ध्यान रखा कि मन के अंदर, हमारे अंदर कोई खराब विचार ना आए, इसके अंदर जो हम घृत डालें वो शुद्ध विचारों का डालें, पवित्र विचारों का डालें, ईश्वरीय ज्ञान का डालें, दिव्य ज्ञान का डालें, आध्यात्मिकता का डालें, तो ये आत्मा का दिया सदैव जलता रहेगा। और 9 दिन ये दिया अगर हमने जला लिया तो ये दिए की जो रोशनी है वो मेरे पूरे जीवन को प्रज्वलित कर देगी, पूरे जीवन को रोशन कर देगी। अगर 9 दिन हमको ये दिया जलाने की आदत पड़ गई तो ये दिया मेरा सदा जागृत होता रहेगा। तो इसमें विशेष ये ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर जो घृत डालना है, तेल डालना है, वो डालना है दिव्य ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का। तो कात्यायनी माँ जरूर प्रसन्न होगी और आपके घर में वास करेगी और आपकी जो शुभ इच्छाएं हैं, दिव्य इच्छाएं हैं, उनको जरूर देगी, आपको प्राप्त कराएगी और आपका जीवन रोशन हो जाएगा, आपका जीवन जग जाएगा, आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा। ओम शांति।